अबे सुन, हाँ। लेग ब्रेक बहुत परेशान कर रहा है, तू हैंड ब्रेक लगा दे। ठीक है यार। मैं हूँ प्रसन्न आंजने की सेवा से, मेरा वरदान उसे हमेशा रहे। आंजने की सेवा से, मेरा वरदान उसे हमें। तू कुछ भी बोल यार, इसे परचूनी ब्रदर्स ने ही लिखा है। तेरी शक्ल की तरह अकल पे भी डांबर लगा है। फिर से ये बात कही ना तो मैं तुझे चप्पल से मारूंगा। ये राजमौली के पापा विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। चल लगी शर्त। चल लग गई। हाँ। आना देखते हैं। चल। ए क्या कृष्णा, नाटक शुरू होने के पहले आने के लिए कहा था ना, अब आ रहे हो? कहाँ फंस गए थे भाई? जल्दी आने के लिए मैं कोई वॉचमैन थोड़ी हूँ। किंग ऑफ द्वारका लॉर्ड कृष्णा हूँ, लेट तो आना ही है। अच्छा, एक बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तू बड़ा आदमी है, तू जरा फैसला कर दे। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। तू क्या वकील है जो हम तेरी बात सुनेंगे? पहले हमारी शंका मिटा। हाँ, कैसी शंका है, बोलो। वो क्या है ना, महाभारत है ना, उसे परचूरी ब्रदर्स ने लिखा है ऐसा ये ज्ञानी कह रहा है, और विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है ऐसा मुझ जैसा महाज्ञानी कह रहा है। कौन सही है तू बता दे। कृष्ण और बलराम की भूमिका कर रहे हो। महाभारत किसने लिखी है ये नहीं जानते हो? ये घोर पाप है। अरे व्यास जी ने लिखा था। कोई भी व्यास? नकली नाम लेकर हमसे झूठ कहा ना तो फोड़ दूंगा मैं। हमारी अकल से जलन हो रही है इसे। यार सुन, ये कविता कैसी लग रही है बता जरा सुना। बहना मेरी यादों में। क्या रे, इस नाटक में भी तेरी कोई बहन है क्या? अबे मैंने बहन नहीं बहना कहा। ये कविता सुनाकर मैं गोपियों के कपड़े उड़ाकर ले जाऊंगा। कहाँ उठा कर ले जाएगा? सारी गोपियां तो उससे नाराज हैं। मैं लेट आया इसलिए। तेरे आने की वजह से। और नहीं तो क्या, मालूम है क्या कह रही हैं? तेरे साथ नाटक करने से अच्छा कि अपना सर फोड़ लें। कहाँ है वो गोपियां? समझो मास्टर अब मिल गया है। हाँ। दादा, क्या आप बस को सीधा स्वर्ग से यहाँ लेकर आए हो? क्या कहा? स्वर्ग से लेकर आए हो? कहना क्या चाहते हो? वरना इस सड़ीली बस में ये अप्सरा क्या कर रही है? डंडी का कितना हुआ? ये डंडी नहीं है, इट्स अ सेल्फी स्टिक। ये उतनी कॉस्टली नहीं है। इसीलिए तो इसे हटाकर पूछ रहा हूँ ना। बताओ कितना हुआ? 800 बक्स। बक्स मतलब बकेट क्या? हाँ, बक्स का मतलब रुपए। ये स्टिक सिर्फ 800 रुपए की ही है। ये 100 रख लो, बाकी के बाद में दे दूंगा। नहीं, रख लो प्लीज। कृष्णा, बंदर के जैसे क्यों झूल रहे हो? इस लड़की को देखकर पूरी बस में सिर्फ मुझे गाना सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये वही है। अरे ओ गधे, पत्ता और जर्दा लेकर आ। कमला दादी, क्या है? यही गाना लगाना था क्या? क्यों, गाने में क्या बुराई है? हाँ ठीक है। चलिए, कर लिया गया। उतरिए, जल्दी उतरिए भाई।
कैप्रा हर्कस। ओह कितना क्यूट है ना। कैपरा वैपरा नहीं है, बकरा है। एक्चुअली बकरी का साइंटिफिक नेम कैप्रा हर्कस है। साइंटिस्ट नेम। बाय कैपरा सर्कस। देखता क्या बे, ये बकरी नहीं है। ओए माँ, क्या हंसी है, जैसे गर्मी में बरसात हो गई हो। थैंक्स यार ब्रह्मा, तू सही वक्त पर नहीं आता ना तो पीटर के फ्रस्ट्रेशन में मेरा ग्लैमर खराब हो जाता। तू तो फंसता नहीं है, मुझे ही फंसा देता है। 100 यूरो देने पर उस पुलिस वाले ने छोड़ा था। अब अगर लड़कियों के मैटर पर ब्रेक नहीं लगाया ना तो हम दोनों की बॉडी पर ब्रह्मा भी... ब्रेक लगा। हाँ? अर्जुन, अर्जुन, Awesome weather है ना? Yeah, it's super. Usually I thought you don't like rain. No, not like that. It's a lot of fun. मैं आए। श्योर। The rain's beautiful, isn't it? पर तुम्हारे जितनी नहीं, तुमसे 10 गुना कम। अब तुम्हारी आंखें देखी तो 20 गुना कम। सॉरी, पहले तुम्हारी नाक नहीं देखी थी। आई थिंक 30 गुना कम। फाइनली लिप्स देखकर कह रहा हूं, तुम्हारे और बरसात के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? ठंड को कम करने वाला कोई भी काम चलेगा। What? आई मीन कॉफी। सॉरी, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कॉफी पीना पसंद नहीं है। स्ट्रेंजर्स? मुझे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है? समझ गई। इंडिया में तो तुम्हारे जैसे पागल को ले जाने के लिए 1404 डायल करते हैं। यूरोप में क्या करते हैं? शायद तुम मुझे नहीं जानती। आई एम अर्जुन। सम कॉल मी अ रॉक स्टार, सम कॉल मी अ मिलियनेयर एंड सम पीपल। खैर वो छोड़ो, पास ही में मेरा एक अपार्टमेंट है। कुछ देर हम दोनों। एक्सक्यूज मी मिस्टर सो कॉल्ड रॉक स्टार, तुम जैसे कई फ्लर्ट्स को देखा है। आई हेट पीपल लाइक यू। तुम जितनी भी पिकअप लाइंस यूज करो वेस्ट है। गुड बाय। Sexy and stubborn. I like the combination. तुझे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया? ये तो यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज है भाई। बाय। अमन, हाँ? तुम्हारी दी हुई हिम्मत में इतना प्यार है तो क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? जरा 1 मिनट। हाँ,
कल सुबह तिरुपति की एक बस है। ये तो मुझे क्यों बता रहा है? तूने कहा था ना मुझे कोई लड़की देखेगी तो मुंडन करवाएगी। ये कोई लड़की नहीं है, स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। टिकट के पैसे दूं या उसका इंतजाम कर लेगी? कौन है वो लड़की? अब बेचारी बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी, कह रही थी कि प्यार नहीं किया तो आत्महत्या कर लेगी। मैंने कहा आत्महत्या करेगी तो माँ बाप का क्या होगा, वही समझा कर आ रहा हूँ। ओह हाँ। ग्रेट। चले। हेलो अमन, जिसने बाइक चोरी की थी वो मिल गया है। बाइक कैसे? हार्बर रोड पर हूँ, उनके पीछे हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। पीछा क्यों कर रही हो? तुझे नंबर प्लेट बदलने को कहा था ना? सोचा पहले आपको दिखा दूं। कंडीशन ठीक है क्या? हाँ ठीक है भाई। हेलो, ये हमारी बाइक है। लाइसेंस है क्या? आरसी है क्या? ये अगर सब कुछ दिखाओगी तो दे देंगे। शट अप। चुप रहेंगे, बस दिखा दो ना। भाई कुछ पूछ रहा है ना, बताओ। चलो दिखाओ। हाँ, फिर ले जाना। पहले तुम यहाँ से चलो। क्या? मेरी बाइक कैसे निकालनी है ये मैं जानता हूँ। वो यही है अमन। माइलेज अमन? अच्छी देती है। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से चलो। 4 लोग सवारी कर सकते हैं क्या? हाँ? एक मिनट। पकड़ो वरना टूट जाएगी। क्या कह रहा था? 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं क्या पूछा? पिकअप और माइलेज की बात उस लड़की के सामने क्या करता है? मैं मेरा माइलेज दिखाता हूँ ना। ए ज्यादा होशियार। कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? बाइक का क्या है? हे, पहली बार मिलने के बाद हम इसी बाइक पर घूमे थे। यादें जुड़ी हैं अमन। शादी हो जाने के बाद मुझे और बच्चों को उसी बाइक पर घुमाना है तुम्हें। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कब बड़ी होगी? मैं कब तुमसे शादी करूंगा और बच्चे कब होंगे? उसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। मतलब क्या कहा तुमने? अरे मैं बच्ची हूँ अभी तक? मैंने ऐसा कब कहा? बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शक्ल देखो। गाड़ी से
कृष्णा, तू शहर में रहेगा और मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा। सर ऐसे क्यों हिला रहा है तू? जिस दिन से तूने मुझे मारा है उस दिन से लेकर आज तक एक एक पल मैंने बहुत मुश्किल से काटे, और तू यहाँ नए कपड़े पहनकर इस शहर में मौज मस्ती कर रहा है। तेरी लाश ले जाने के लिए तेरे दोस्तों को मैंने पहले ही फोन कर दिया है। अब बस तुझे मारना बाकी है। हे! हम दोनों का बस चेहरा एक है, लेकिन तूने उसे कृष्णा कैसे समझ लिया? एमएलए के पिल्ले। हमारे गांव का हर कुत्ता जानता है कि कृष्णा मुश्किलों का सामना करता है, भागता नहीं है। पहले ही मेरा ये शरीर गर्म है। अगर हमने अभी लड़ाई कर ली ना तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि गांव की बिरयानी खाने के लिए तेरे दोनों हाथ नहीं बचेंगे। हे, कहाँ जा रहा है बे? क्या कह रहे थे तुम? श्री में इसकी बिरयानी खाए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। हे, मारो इसे। तेरे मुंह में कपड़ा ठूसा ना, वो एकदम सही किया वो लोग ने। कौन थे वो लोग? Why did they want to kill you? किसी से झगड़ा किए बिना रह नहीं सकता। तुझ जैसा ब्रेनलेस इंसान जिंदगी में नहीं देखा। I could have burned to death. I wish I could kill you. तुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि जिसने जान बचाई उसका कॉलर नहीं पकड़ते हैं। हे, सुबलक्ष्मी की वैन तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन इन लोगों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। सब तेरी वजह से हुआ। उस वैन में सुबलक्ष्मी है ही नहीं। क्या कह रहा है तू? तुझे कैसे पता वो उसमें नहीं है? यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो? नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं हूं। बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस 1 साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो। तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, इसलिए। अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूँ।
उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहां खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती है पगली। हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having any legal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having any legal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, देखा सर, यही होती है लाइफ।
प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है। प्रेमिका की खुशी के साथ साथ उसकी फैमिली की खुशी के बारे में जो तुम्हारी सोच है, वही सच्चा प्यार है अमन। मेरे प्यार का क्या सर? अपना बीता हुआ कल जिंदा भी है या मर गया ये भी ना सोचने वाले लोगों के बीच, मेरी जिंदगी के बीच पल्लवी और क्रिस्टियन के बीच में अरुण, उनकी सोच के सामने मेरा प्यार क्या है सर? बस यादों का बुलबुला है। यहां आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, उसी को ढूंढते हुए यहां पहुंचा। लेकिन यहां आने के बाद पल्लवी और अरुण को देखकर समझ गया, अपनी लाइफ हमेशा अपने साथ ही रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो काफी है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है सर। लाइफ हमें बहुत सारे चांस देती है, लेकिन हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए, और वो मैं दूंगा सर। अमन कहां? ये सब मेरी समझ में आ गया है सर। अंदर जो अमन महेश्वरी है उसे समझना जरूरी है सर। बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा सर।